हमारी सारी ज़रूरतें पूरी की, हमें अच्छे संस्कार दिए, हमें सब कुछ दिया। शादी को अभी 8 दिन बाकी थे। दीदी दर्जी के पास अपना लहंगा लेने के लिए गई थी और रास्ते में वापस आते आते दीदी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। दीदी हम सबको छोड़कर चली गई। हमारी सारी खुशियाँ मातम में बदल गई। जिस घर से डोली उठनी चाहिए थी उस घर से अर्थी उठ रही थी। माँ पिताजी पूरी तरह टूट गए। अविनाश जिससे दीदी की शादी होने वाली थी उन्हें कुछ होश ही ना था। उनकी तो जैसे सारी दुनिया ही खत्म हो गई। इसी बीच एक दिन अविनाश के पिताजी हमारे घर आए। उन्होंने मेरे पिताजी से कहा जो कुछ हुआ वह बहुत ही बुरा था। दोनों परिवार का आर्थिक नुकसान भी हुआ। अविनाश भी अब उदास उदास रहने लगा है। इस सब का एक बीच का रास्ता है। हम समिका की शादी अविनाश से कर देते हैं जिससे हम सबको इस दुख से बाहर आने का रास्ता मिलेगा और अविनाश को भी सहारा मिलेगा और दोनों परिवारों का संबंध बना रहेगा। उनकी बातें सुनकर मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि मैं अमित से प्यार करती थी तो फिर अविनाश से शादी कैसे कर सकती थी। परंतु उनका यह विचार मेरे पिताजी को पसंद आया। उन्हें माँ से सलाह मशवरा कर बिना मेरी मर्जी जाने शादी के लिए हाँ कर दी। सब फिर से शादी की तैयारी में लग गए। किसी के पास मेरी बातें सुनने के लिए समय ही नहीं था। ऐसे में मैंने एक दिन महाविद्यालय का काम है कहकर घर से निकली और अमित को फ़ोन कर उससे मिलने बुलाया और उसे सारी बात बता दी। अमित ने शांति से मेरी बात सुनी। मैंने अमित से कहा अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। पिताजी ने मुझसे पूछे बिना ही मेरा रिश्ता अविनाश से तय कर दिया। हमें भागकर शादी कर लेनी चाहिए। अमित जो अब तक शांत से मेरी बातें सुन रहा था वह मुझसे बोला तुम्हारे माता पिता तुम्हारी ज़िंदगी में कब से हैं और मैं कब से। मैं बोली तुम पिछले 3 सालों से और मेरी माता पिता जब से मैं दुनिया में आई तब से मेरे साथ हैं। पर तुम ये क्या पूछ रहे हो क्योंकि शमिका तुम प्यार का मतलब ही नहीं समझती। मैं पिछले 3 सालों से साथ हूँ पर वो तो जन्म के समय से। हाँ ये सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।